देखिए, कहीं भी बैठिए, मूल वस्तु ये है कि आपकी करोड़ रज्जु वो सीधा होना चाहिए। तो बहुत सारा अकाउंट है जो हम लोगों को क्लियर करना है, और वो अकाउंट क्लियर हो जाएगी, उसके बाद फिर आपको यहाँ से दूसरी जगह जाना होगा। यहाँ का हिसाब किताब जब तक पूरा नहीं करोगे तब तक जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो હવે એકાઉન્ટ શું છે? એ જ બધું એકાઉન્ટ છે। કોઈ માટે તમને કંઈ પણ ભાવ આવ્યું હોય અને તમે કાર્યમાં ના કરી શક્યા હોય તો એ બધું અંદર અંદર રહે। તો એ બધું જ્યાં સુધી એ આખો ન્યુટ્રલ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી જે છે, યા તો એ વ્યક્તિ મળે અને તમે જે છે એમના સાથે વ્યવહાર એ કરી લો, લેવણ દેવણ જે છે સંસાર વ્યવહાર। અધરવાઇઝ તમે જે છે સાક્ષી ભાવમાં, ધ્યાનમાં એ બધી વસ્તુઓને તમારાથી દૂર કરતા જાઓ અને સ્થિરતા એટલી વધી જાય કે તમારા જે વિચારોની फ्रीक्वेंसी છે એ एकदम ઓછી થઈ જાય। सबसे ज्यादा जो डिस्टरबेंस है वह इस एरिया में है, मस्तिष्क में, और यही हमको ये बहुत चक्र घुमाने वाला है। सारा डाटा यही है, और डाटा आप क्लियर नहीं करोगे तो डाटा जो है कैरी फॉरवर्ड होगा। अब नेक्स्ट बर्थ को भाई सब मानते नहीं होगे, कोई मानते हैं कोई नहीं मानते हैं, लेकिन हमें पता है कि नेक्स्ट बर्थ भी है और पिछला बर्थ भी था, और यहाँ से भी अच्छे दूसरे भी लोक हैं, पृथ्वी से भी अच्छे लोक हैं जहाँ बहुत सत्य और धर्म का बोलबाला है। तो वहां पहले जाओगे या तो सीधा ऐसे धाम में जाओगे जहाँ पे केवल और केवल जो है आपका ही एक आनंद है, मतलब आप और आनंद एक ही हो गए हो, वो निराकार स्वरूप है। तो अभी जैसे एक वर्तमान स्थिति है संसार की, इसमें क्या कोई पुनः यहाँ पे आना चाहेगा? अभी जो स्थिति है जैसे और बद से बदतर ही हो रही है। 20 वर्ष के हुए नहीं, ये बीमारी आ गई, टेंशन रहने लगा, नींद नहीं आती है, तो 40 वर्ष में तो डायबिटीज और हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। इतने सारे लोगों के साथ आज लोग मैरिज करते हैं, मैरिज यहाँ भी जो है 2-2, 4-4 मैरिज कर रहे हैं। एक से जो है नहीं हुआ, दूसरे से होगा, दूसरे से नहीं, तीसरे से होगा, और मैरिज करने के साथ एक दूसरे पे विश्वास नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो भी बहुत हैं। तो मतलब ऐसे हो गया है कि जैसे जिए तो जिए, इंसान कैसे जिए। तो इसमें क्या आप लोग पुनः आना चाहेंगे कि और अच्छा लोग मिले तो वहां जाएंगे? इससे बेस्ट वर्जन की तरफ जाना चाहेंगे? इससे बेस्ट वर्जन के लिए आपको जहां भी जाना होता है वहां के लिए पहले टिकट लेनी होती है। तो टिकट मिलेगी कैसे? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको जहां जाना है वहां पे आपको किस तरह की आपकी योग्यता होनी चाहिए। तो वहां जाने के लिए इंसान के अंदर छल कपट नहीं होना चाहिए। जहां भी हुआ, अकेले थे एकदम मस्त थे, 1 से 2 हुए, 2 का झंझट कम नहीं हुआ, 2 से 4 हो गए। जब 15-20 साल जब शादी से पहले का जीवन याद करते हैं तो लगता है कि मतलब कि जीवन वही जीवन था जो वहां खाए पिए, खेले कूदे, जो मस्ती किए वही जीवन था। अब ये क्या जीवन जी रहे हैं? तो इसलिए जितना हम बालवत होते जाएंगे, भगवान को क्या पसंद है? बच्चे। हम भगवान की जब उपासना करते हैं तो सबसे ज्यादा उपासना भक्ति मार्ग में बाल स्वरूप की होती है। बाल स्वरूप की क्यों होती है? क्योंकि भगवान को बाल स्वरूप से मतलब नहीं है,
हमें और आपको बाल स्वरूप बनना है, समझ रहे हैं ना। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यीशु ने कहा कि ईश्वर के राज्य में उनका ही प्रवेश होगा जो बच्चे हैं। दोज हुआ लाइक ए चाइल्ड, चाइल्डिश हो गया है, बच्चे की तरह हो गया है। बच्चे कैसे जो है कुदरते हैं ना, दौड़ते हैं, पैर रुकता है उनका। अब तुम ऐसे दौड़ के दिखाओ। मान लो कि इस घर से उस घर जाना है जनक बहन के, तो आप जाओगे धीमे धीमे, बच्चा जाएगा उछलते कूदते। तो ये क्या इस तरह से जीवन दे सकते हो? बालपन सीरियस हो गए हैं, सीरियस। तो जैसे अभी हम इंटरनेशनल लेवल पे अपने सेंटर में जो है एक प्रोग्राम जो लॉन्च कर रहे हैं, उसमें जितने प्रकार के इस तरह के बच्चों के प्रॉब्लम हैं और सारे कोई भी प्रॉब्लम्स है, उसमें 10 दिन में पूरा आप एक उसका सॉल्यूशन लेके जाइए। उस तरह का योग, उस तरह का ध्यान, उस तरह की आपको पूरी जो है पूरी थेरेपीज, ये सारा अंदर से बाहर अंदर का तो साफ ही करते हैं शरीर का, दिमाग का भी पूरा जल्दी साफ हो जाए। तो ये जब आप ध्यान में बैठते हो तो पहले जो है ये सारा जितना भी अंदर दबा हुआ है ना, ये बाहर आता है और आपको पता भी चलता है कि नहीं, तो मतलब ये चीज जो है ये हमने कहीं ना कहीं पकड़ी हुई है, तो वो सब बाहर आता है। और उसके बाद आते जैसे आपका बैग खाली होता जाता है तो हल्का होता जाता है, फिर वो कम आता है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। जैसे जो पूरी विधि है जो हमने कराया था, जैसे बार बार आपका अगर फोकस बना रहे तो थोड़े ही समय में आपके अंदर इच्छा शक्ति इतनी ज्यादा हो जाती है, यू कैन अचीव एवरीथिंग। तो ये कोई साधारण नहीं है। यही वह ध्यान की पद्धति है जो मतलब सबसे ज्यादा साइंटिफिक है, जो पूरे विश्व में पढ़ाई भी जाती है।